मोदी से मिलेगा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का दल। 14 से 15 मई को होगी अहम विदेश मंत्रियों की बैठक। वैश्विक मुद्दों पर भारत की कूटनीतिक तैयारी। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई वैश्विक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा। समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़ी बड़ी दुखद खबर। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव का सिविल अस्पताल में निधन। लखनऊ के केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ, शव घर पहुंचा। प्रतीक यादव के निधन से सपा में शोक की लहर। वहीं सीएम योगी सहित कई दिग्गजों ने जताई संवेदना। पत्नी अपर्णा यादव को सांत्वना दी। प्रतीक यादव घर के किचन में अचेत अवस्था में मिले थे। फिलहाल प्रतीक यादव की मौत पर सस्पेंस बरकरार। फोन जब्त, पुलिस ने जांच शुरू की। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर एनटीए का फैसला। छात्रों को वापस मिलेगी एग्जाम फीस। लाखों अभ्यर्थियों को राहत देने की तैयारी। नीट यूजी पेपर लीक में बड़ा खुलासा। केरल से सीकर पहुंचा गैस पेपर नेटवर्क। वहीं राजस्थान में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल मामले में लगातार जांच जारी। तमिलनाडु फ्लोर टेस्ट में सीएम विजय की जीत। 144 विधायकों के समर्थन से सरकार को बहुमत मिला। सदन में सरकार ने साबित किया अपना मजबूत आधार। पंजाब सचिवालय में वेरका के स्मार्ट वेंडिंग मशीन लॉन्च। अब डिजिटल तरीके से मिलेंगे दूध, जूस और आइसक्रीम। सरकारी दफ्तर में आधुनिक सुविधा शुरू। महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर हादसा। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बिजली के खंभे से जाकर टकराया। टक्कर के बाद एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग। ट्रेनी पायलट सुरक्षित। पश्चिम एशिया संकट का असर भारत तक पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने काफिले में 50% कटौती का आदेश दिया। नई खरीद बंद। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर। महाराष्ट्र के सांगली में मंदिर की दीवार ढहने से 6 लोगों की मौत। वहीं 25 घायल। मौके पर राहत बचाव अभियान जारी। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। अब 4 हफ्ते पहले ही मिल जाएगी मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने लॉन्च की एआई आधारित 2 नई सर्विसेज। बारिश आंधी के अलर्ट होंगे और ज्यादा सटीक। देश के 15 स्वास्थ्य योद्धाओं को राष्ट्रपति का सम्मान। 6 एएनएम और 9 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। सेवा और समर्पण की मिसाल बनी ये हेल्थ वर्कर्स। नक्सलियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। अबूझमाड़ के जंगलों में मेगा सर्च एक्शन ऑपरेशन। 1 करोड़ कैश और 12 हथियार बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन। सीएम बोले ईंधन की खपत तुरंत कम करे जनता। मंत्रियों की फ्लीट 50% घटे। वहीं वर्क फ्रॉम होम पर दिया गया जोर। अज़ुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा अटैक। कहा देशभक्ति महंगाई से बचने का बहाना। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के संकेत का दावा। दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में सौरभ भारद्वाज ने प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा। लापरवाही पर डीसीपी एसएचओ पर कार्रवाई की मांग। कोलकाता में चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले की जांच हुई तेज। मामले में अब तक 3 आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल मामले में सीबीआई गहन जांच कर रही है। दिल्ली में ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई। बड़ी संख्या में लौटाए गए लोगों के मोबाइल। उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे।
बरेली में किडनैपिंग के केस का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया वांछित बदमाश, अवैध हथियार, चोरी की बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, वहीं बदमाशों के पास से 2 बाइक, 2 तमंचे बरामद किए गए। इटावा में बाइक सवार बदमाश का एनकाउंटर, आरोपी के खिलाफ 11 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज, आरोपी से 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टिकट में कटौती, इंडिगो फ्लाइट के किराए में की गई कटौती, इंडिगो ने 4,881 रुपए से घटाकर 3,394 रुपए किया। बदायूं के बिलसी क्षेत्र में आंधी बारिश का कहर, सिरतोल गांव में पेड़ गिरा, मवेशी की मौत, वहीं बिलसी क्षेत्र में पेड़ टूटे, बिजली सप्लाई भी ठप। सहारनपुर में कमिश्नर के कार्यालय के बाहर कार्रवाई, नो एंट्री में घुसे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली किए गए सीज, यातायात पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। देश में सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15%, तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में खड़े डंपर से टकराया, सवारियों से भरा ऑटो, चालक समेत 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, इस हादसे में कई सवारियां गंभीर रूप से घायल। कानपुर में सपा और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक, एमएलए अमिताभ वाजपेयी सुरेश अवस्थी से भिड़े, सुरेश अवस्थी पर लेबरों से मारपीट का आरोप। जालौन में एसपी विनय ने सुनी जनता की समस्या, थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध हालातों में नवविवाहिता की मौत हुई, बीते 2 महीने पहले शादी हुई थी, वहीं परिजनों का ससुराल पर हत्या का आरोप। जालौन के में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिली, जालौन पुलिस ने फरार गैंगस्टर को अरेस्ट किया, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। मैनपुरी में बुजुर्ग की जमीन पर दबंगों का कब्जा, विरोध करने पर दबंगों ने हत्या की धमकी दी, वहीं पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका को खिलाया जहरीला पदार्थ, मैसेज कर लिखा खाकर सो जाना, घटना में प्रेमी गांव के 2 लड़के शामिल थे, मामले में जांच शुरू। हापुड़ में सपा जिला उपाध्यक्ष के घर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी हुई, सपा और कई लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू। मुरादाबाद में पुलिस और लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ, वीडियो बना रहे शख्स को सिपाही ने छोड़ा थप्पड़, नाराज लोगों ने रोडवेज चौकी पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में मधुमक्खियां, जहां कई श्रद्धालुओं को मधुमक्खियों ने काटा, मौके से अविमुक्तेश्वरानंद को रोकना पड़ा कार्यक्रम। हरदोई जिले में सोशल मीडिया का प्यार निकला धोखा, वकील से शादी रचाने पहुंचा नकली दूल्हा, फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। कौशाम्बी में डिवाइडर से टकरा गई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल, शादी से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, कार हादसे में मचा कोहराम। कानपुर में छुट्टी लेकर गायब पुलिसकर्मियों पर एक्शन, कमिश्नरेट पुलिस ने 14 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, वहीं 118 पुलिसकर्मियों को भेजा गया नोटिस।
गोंडा में ब्रजभूषण के कॉलेज में छापा, नंदिनी नगर पीजी कॉलेज में कुलपति का छापा, पेपर के दौरान मिली अनियमितताएं पाने पर एग्जाम पर प्रतिबंध। महोबा में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल, कथित तौर पर आपत्तिजनक नारेबाजी का आरोप। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से सुर्खियों में। रायबरेली में नाबालिग चला रहा था ऑटो पलटने से नाबालिग की मौत। वहीं जिला अस्पताल में परिजनों ने काटा हंगामा, सड़क सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल। सहारनपुर के रामनगर में जाति हिंसा मामले में बड़ा अपडेट, सांसद चंद्रशेखर समेत 8 के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी। एमपी एमएलए अदालत ने 2017 केस में सुनाया फैसला। कन्नौज में बस चालक की जानलेवा ड्राइविंग हादसे में बाइक सड़क पर रगड़ती हुई गिरी, गनीमत रही बाइक सवार बाल बाल बचा। उत्तराखंड में पहले खेल विश्वविद्यालय का रास्ता हुआ साफ, केंद्र और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली। भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी, शिक्षा खेल क्षेत्र में बड़ा कदम। रुद्रप्रयाग में महाहेश्वर यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी, 17 मई को ऊखी मठ से रवाना होगी उत्सव टोली, 21 मई को मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों को लेकर बड़ी चिंता, कपाट खुलने के बाद अब तक 13 की मौत, पेट दर्द और गैस को बताया जा रहा कारण। उत्तराखंड में नरसिंह एकता मंच का हल्ला बोल विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क मार्ग किया जाम। ज्योति रौतेला ने आत्मदाह का प्रयास भी किया, मचा हड़कंप। तीर्थ नगरी में किन्नरों को लेकर बड़ा फैसला, अब 2100 रुपए से ज्यादा बधाई नहीं ले सकेंगे। मुंह मांगा पैसा मांगने को लेकर था विवाद, प्रशासन सख्त। हफ्तों जल संकट से जूझ रही पौड़ी की जनता, जिले में हर तीसरी शिकायत पानी की समस्या, लोगों को पेयजल के लिए करना पड़ रहा संघर्ष। वन्य जीव के खौफ के पंजों में पौड़ी की जनता, वन्य जीव हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही, लगभग 3 साल में 246 मामले, वहीं आंकड़े चिंताजनक। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, तूफान के साथ तेज हवाओं की भी चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून में अवैध वसूली के आरोपों में घिरा आरटीओ के सब इंस्पेक्टर मामले में निलंबित, आक्रोशित लोगों ने बनाया था बंधक। विकासनगर में अचानक खुद चलने लगी जीप, बैक होते हुए शक्ति नहर में जा गिरी, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल मामले में जनहानि नहीं। यमुनोत्री धाम में दर्दनाक हादसा, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत, अब तक यात्रा में 5 लोगों की जान जा चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में उत्तराखंड में सियासत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले नए कानून से होगी सख्त कार्रवाई, युवाओं से अफवाहों से दूर रहने की अपील। केदारनाथ यात्रा पर आए उत्तर प्रदेश के 4 किशोर 5 दिनों तक पुलिस की निगरानी में रहे, यात्रा के लिए घर से बिना बताए धाम आए थे। क्लेमेंट टाउन में युवक पर जानलेवा अटैक, कार सवार बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटा, फिलहाल युवक का इलाज जारी है, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बद्रीनाथ धाम में चलाया गया सुरक्षा अभियान, संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। यात्रा के बीच यात्रियों से किया गया संवाद। चीन दौरे पर रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, बोले सही रास्ता चुनो वरना होगी सख्त कार्रवाई। वहीं बयान से वैश्विक तनाव बढ़ा, स्थिति पर नजर। ईरान संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा, जहां शी जिनपिंग के साथ होगी ट्रंप की अहम मुलाकात। खास बातचीत में व्यापार समझौते पर सभी की निगाहें टिकी। दुनिया में हंता वायरस की दस्तक से मचा हड़कंप, क्रूज शिप पर संक्रमण के बाद 3 मौतों की खबर है। WHO ने जारी की नई गाइडलाइन, बढ़ी सतर्कता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भावुक अंदाज, 88 साल की स्कूल टीचर को खुद कार चलाकर डिनर पर लेकर गए। वीडियो ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता। पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती अटैक, विस्फोटकों से भरा ऑटो रिक्शा अचानक उड़ाया गया। वहीं हादसे में 9 लोगों की मौत जबकि 33 लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर। डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा बजट पर सियासत तेज हुई, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने ईरान युद्ध पर की बहस। वहीं पीट हेग्सेथ बोले, अब भी हमारे हाथ में सारे पत्ते। मीडिया पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका में ईरान युद्ध कवरेज को लेकर देशद्रोह जैसे आरोप, कहा मीडिया ईरान को गलत उम्मीदें दे रही है। सीजफायर खत्म होते ही रूसी सैन्य अभियान शुरू, क्रेमलिन ने आधिकारिक बयान से दी जानकारी, जिससे यूक्रेन में फिर गहराई तनाव की स्थिति। रूस के शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत, मिसाइल परीक्षण पर राष्ट्रपति पुतिन का दावा, बोले दुनिया में परमाणु आधुनिकीकरण रफ्तार को मिल रहा बड़ा बूस्ट। यूएन में भारतीय गणितीय सभ्यता पर प्रदर्शनी, जयशंकर बोले इतिहास की गलत धारणाओं को सुधारना जरूरी है। भारत के ज्ञान और योगदान पर वैश्विक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बड़ा आर्थिक असर, सोना चांदी खरीदना अब हुआ और भी महंगा, सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, बढ़ सकते हैं दाम। पीएम मोदी की अपील का हर राज्य में दिख रहा असर, यूपी एमपी में सीएम और मंत्रियों के काफिले आधे हुए, 50% गाड़ियां कम, वीआईपी कल्चर पर सख्ती। यूएस ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर, 10 भारतीय तेल गैस जहाज हॉर्मुज से निकले। वहीं सरकार का बयान, बिना टैक्स के पूरी हुई आवाजाही। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच सरकार का आर्थिक फैसला, सोना चांदी के गैर जरूरी आयात पर कसी गई नकेल, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सख्त कदम उठाया। आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात मिली, 2816 करोड़ की रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी, कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा बूस्ट। तेल आयात में बड़ी गिरावट, नायरा एनर्जी रिफाइनरी के मेंटेनेंस से सप्लाई प्रभावित, अप्रैल में 15% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। ओमान से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 जून से लागू होगा, पीयूष गोयल बोले चिली से भी हो सकता है बड़ा करार, महत्वपूर्ण खनिजों पर बढ़ेगा भारत का वैश्विक सहयोग। सरकारी बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, करीब 1,98,00,000 करोड़ का कुल लाभ हुआ, बैंकों की मजबूत कमाई से वित्तीय सेक्टर को बढ़ावा।
CII समिट 2026 में श्रम मंत्री का बड़ा बयान, कहा सरकार गरीबों की समर्थक, उद्योगों की हितैषी। कार्यक्रम में आर्थिक विकास और रोजगार पर दिया जोर। भारत में अप्रैल में महंगाई दर 3.48% तक पहुंची। खाने पीने की चीजों से ने आम बजट पर डाला असर। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। यूरोप की T20 लीग में भारतीयों का धमाका, राहुल द्रविड़ बने टीम मालिक। आर अश्विन संभालेंगे कप्तानी। विदेशी लीग में दिखेगा देसी जलवा। ETPL T20 लीग पर अभिषेक बच्चन की प्रतिक्रिया, बोले भारतीय खिलाड़ियों की कमी जरूर महसूस होगी, फिर भी लीग को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। वर्ल्ड कप विवाद में तमीम इकबाल बोले, भारत के लिए बांग्लादेश पूरी तरह सुरक्षित है। T20 वर्ल्ड कप विवाद पर पूर्व BCB अध्यक्ष को भी मौके से घेरा। अहमदाबाद में गुजरात का धमाकेदार जलवा। IPL में रबाड़ा होल्डर ने सनराइजर्स हैदराबाद की तोड़ी बल्लेबाजी। 82 रन की जीत के साथ गुजरात टाइटंस बनी नई किंग। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की लेवेंडर जर्सी ने जीता दिल। कैंसर जागरूकता के लिए मैदान पर उतरी गुजरात टीम। वहीं सर्वाइवर्स को सम्मान देने की खास पहल। KKR के लिए करो या मरो की स्थिति। RCB मैच से पहले वरुण चक्रवर्ती का बड़ा अपडेट। शेन वॉटसन बोले, खेलना मुश्किल लग रहा। शबरीम इस्माइल के क्रिकेट में धमाकेदार वापसी। संन्यास तोड़कर वर्ल्ड कप टीम में हुई शामिल। दक्षिण अफ्रीका को मिला तेज गेंदबाजी हथियार। हार के बाद पाकिस्तान टीम में हलचल। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बदल सकती है प्लेइंग 11। बल्लेबाज बाबर आजम को मिल सकता है बड़ा मौका। RCB के दिग्गज भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान। टीम इंडिया में वापसी को लेकर नहीं सोच रहे भुवी, बोले मैं लंबे वक्त तक लक्ष्य तय नहीं करता। मुंबई इंडियंस में कप्तानी बदलने की उठी मांग। हार्दिक की जगह बुमराह को कप्तान बनाने की मांग। हार्दिक पांड्या की लीडरशिप पर उठे सवाल। कान रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का ग्लैमरस लुक। पीच कलर गाउन में बिखेरा खूबसूरती का जलवा। दिलकश पोज ने फैंस का जीता दिल। तलाक की खबरों के बीच बढ़ी अटकलें। सूरज नाम्बियार ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट। मौनी रॉय ने भी हटाई शादी की तस्वीर। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के रिश्तों में बवाल। पति सूरज पर पैसों के इस्तेमाल और धोखे के आरोप। सोशल मीडिया पर हंगामे के बीच इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट। शेखर सुमन की टीवी पर दमदार वापसी। मूवर्स एंड शेकर्स के बाद अब लाएंगे शेखर टुनाइट। एक बार फिर कॉमेडी और बातचीत का नया अंदाज। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पहुंची महाकाल की शरण में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की बोली, ये मेरा सौभाग्य है। नीट परीक्षा रद्द होने पर भड़के कमल हासन, बोले 22 लाख छात्रों के सपने चकनाचूर, कौन लेगा इस लापरवाही की जिम्मेदारी। राजपाल यादव की नई शॉर्ट फिल्म उबाल का ऐलान। रोमांटिक अंदाज में नजर आए एक्टर अभिनेत्री संग केमिस्ट्री ने बढ़ाई चर्चा। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की बने बेटी के पिता। पत्नी महजबीन कोटवाला संग शेयर की खुशखबरी।
अपनी नन्ही परी का नाम रखा बटरा। कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला का जलवा, फेरी लुक में रेड कार्पेट पर उर्वशी ने बिखेरा जादू, स्टाइलिश अंदाज में खींचा सभी का ध्यान। नोरा फतेही का बेहद ग्लैमरस अंदाज हुआ वायरल, स्वर्ण आभूषण पहन समुद्र किनारे दिए दिलकश पोज, जल देवी लुक पर फिदा हुए फैंस।